देखें, शिवहर को देखें, ऐसे छोटे जगह भी हैं जो कम कम ब्लॉक वाले लोकसभा क्षेत्र हैं। तो इसकी क्या उम्मीदें लग रही हैं नए परिसीमन? पहले तो इसको भी आज कंफर्म मान लीजिए, जो नया परिसीमन होगा जी। तो शेरघाटी लोकसभा फाइनल है। अच्छा, शेरघाटी लोकसभा होगा। एजेंसी चुना गई है, सर्वे का काम आप यहाँ चल रहा है, बहुत जल्द काम से मतलब ऐसा सैंक्शन हो गया। लोग ट्रेन पे कब बैठेंगे, आपका कुछ अनुमान है? यह है कि जब जिला का घोषणा सरकार करेगी तो शेरघाटी का नाम पहले आएगा जिला बनने में। ये बात हमारे नेता बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर सिफ्ताहुल्लाह खान और टुट्टू खान साहब। ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के शेरघाटी इलाके के प्रतिनिधि भी हैं और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है। हम इनसे इस क्षेत्र के विकास को लेकर, खासतौर से शेरघाटी अनुमंडल और आसपास के इलाके के विकास को लेकर कुछ बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है विजन आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका अभी और आपके चैनल। शुक्रिया सर, थैंक यू। अभी हाल के दिनों में मैंने आपके केंद्रीय मंत्री साहब से इंटरव्यू किया था। एक कार्यक्रम में वो मुलाकात हुए, उन्होंने जिला के मुद्दे पर कई लोगों ने उनसे बात किया मंच से। उसके बाद उन्होंने जब प्रेस से बात किया तो वो सवाल मैंने उनसे रखा, तो उन्होंने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि शेरघाटी जिला बने और मैं अगर 2 महीना और मुख्यमंत्री रह जाता, यही उन्होंने कहा कि मैं 2 महीना और मुख्यमंत्री रह जाता तो शेरघाटी उस समय ही जिला हो गया होता। आपको क्या लगता है ये जिला के मुद्दे पर, शेरघाटी जिला के मुद्दे पर सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इसकी कोई जमीनी हकीकत? नहीं, ऐसा है कि आप अगर इसको गौर से देखिएगा तो शुरुआत भी हमारे नेता ही ने, जब यहाँ से भोटिया का होता था, विधानसभा में शेरघाटी आता था, शुरुआत उसी वक्त आप लोग के सहयोग से, यहाँ के लोगों के संघर्ष समिति का जो संघर्ष समिति था या जो उस तबके के लोग थे, जो सोच के लोग थे, उन लोगों ने शुरुआत किया था। तो उस वक्त भी हमारे नेता ने आपको सहयोग दिया था, मोरली सहयोग भी दिया था, हर तरह के सहयोग से ये बात उत्पन्न हुई थी। तो इससे एंगल से हमारे नेता सोचते हैं कि उनके कार्य क्षेत्र में है तो जिला भी बन ही जाए। और अब रही बात की शेरघाटी तो जिला बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। अब शेरघाटी में आप देखिए तो 2 DSP हो गए, शेरघाटी अनुमंडल 2 नहीं बल्कि 3 कह लीजिए। इमामगंज DSP अलग बैठने लगे, बाराचट्टी DSP अलग बैठने लगे, शेरघाटी DSP अलग बैठने लगे। तो अब आगे तो बढ़ चुके हैं। अब रही बात जब घोषणा होगा, घोषणा का मसला यह है कि जब जिला का घोषणा सरकार करेगी तो शेरघाटी का नाम पहले आएगा जिला बनने में। ये बात हमारे नेता बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। ये जो अभी रेलवे लाइन जो बहुत दिन से लंबित था और बहुत पहले इसका श्री गणेश हुआ था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया था ये मामला। हाल के दिनों में औरंगाबाद सांसद ने भी कई बार लोगों से, उनसे जब कहा गया था कि जो रेलवे लाइन है, गया के सांसद से भी कहा गया था, आपके माननीय मंत्री जी से भी कहा जाता रहा है। अभी वर्तमान में जो गया डाल्टनगंज वया शेरघाटी बांके बाजार इमामगंज ये एक रेल लाइन और गया चतरा वया बोध गया शेरघाटी चतरा, ये 2 रेल लाइन परियोजना की बात आई है। अभी क्या उम्मीद लग रही है, ये फाइल कितने दिन तक इसको गर्द खाएगी ये फाइल? मैं आप जानकारी के लिए बता दें, फाइल ये गर्द नहीं खा रही है, क्योंकि हम लोग काम करने पर यकीन रखते हैं, बात करने पर यकीन नहीं रखते। और डबल इंजन की सरकार चल रही है हमारी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट हो गया है, पैसा सैंक्शन हो गया है, एजेंसी चुना गई है, सर्वे का काम आप यहाँ चल रहा है, बहुत जल्द काम से मतलब ऐसा सैंक्शन हो गया। लोग ट्रेन पे कब बैठेंगे, आपका कुछ अनुमान होगा? अब तो सब उसमें कई चीजें आती है, जमीन अधिग्रहण करना है, उसके बाद कुछ मकान, मतलब हम लोग बैठेंगे या हम लोग बच्चे बैठेंगे? भाई आप अगला विधानसभा जो चुनाव होगा उससे पहले आप
सकते, लेकिन शुरुआत हो गई, शुरुआत हो जाएगी। चलिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और रही बात कि आप बोल रहे थे माननीय मंत्री जी के बारे में, तो आप देख लीजिए बहुत अमूलचूल परिवर्तन हम लोगों ने गया लोकसभा में किया। अब आप किससे क्या डिमांड कर रहे थे, लेकिन होना तो था सब माननीय जीतन राम मांझी के ही पीरियड। आप देखिए अभी हम लोग डोभी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC जो चल रहा है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो भी इन्हीं का पीरियड है। आप देखिए तो बोधगया कॉरिडोर इन्हीं का पीरियड है। आप देखिए तो विष्णुपथ कॉरिडोर इन्हीं के पीरियड में हो रहा है। तो हम विकास की गंगा बहा दिया है, कुछ बचे नहीं दिया है। जो बड़े प्रोजेक्ट जिसके लिए लोग सोचता है लड़ाई। चलिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट और है, अभी परिसीमन सरकार करने वाली है, केंद्र सरकार। लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन होने वाला है 2027 या 28। ये जो शेरघाटी क्षेत्र है अनुमंडल, जिसमें 4 विधानसभा है, बाराचट्टी, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज। अब इसमें इसका गुरुआ विधानसभा, इसका इमामगंज विधानसभा औरंगाबाद लोकसभा में, बाकी का गया लोकसभा में है। तो इसकी स्थिति कुछ अलग तरह की हो जाती है। इसके विकास में इस क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी होती है। अब औरंगाबाद सांसद से वो मिलेंगे, गया के सांसद आए हैं, लेकिन अब इमामगंज के लोग गया के सांसद से बात नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब जो शेरघाटी लोकसभा क्षेत्र है, कई ऐसे छोटे छोटे जगह भी है जो लोकसभा क्षेत्र हैं, जैसे आप काराकट को देखें, शिवहर को देखें, ऐसे छोटे जगह भी हैं जो कम ब्लॉक वाले लोकसभा क्षेत्र हैं। तो इसकी क्या उम्मीदें लग रही हैं नए परिसीमन? पहले तो इसको भी आज कंफर्म मान लीजिए, तो नया परिसीमन होगा जी, तो शेरघाटी लोकसभा फाइनल है। अच्छा, शेरघाटी लोकसभा होगा। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र कटेंगे तो सर्वे हो रहा है, वो हम लोग को पहले बता दिया जाएगा या हम लोग कुछ मशवरा दे लेंगे। लेकिन इतना आप तय मान लीजिए शेरघाटी लोकसभा क्षेत्र हो गया है, ये नाम तय है, इसमें कहीं इस पर नहीं। अब दूसरी बात बोले आपकी इमामगंज लोकसभा इसका मतलब, आप इससे पहले आप जाइए तो कहाँ सिमरिया यानी चतरा और कहाँ मेरा फतेहपुर पड़ता था। सब धीरे धीरे सारी चीजों में सुधार कर रहे हैं। चतरा में बाराचट्टी आया करता था, इमामगंज आया करता था। फतेहपुर की बात कीजिए, जो फतेहपुर विधानसभा हुआ, चतरा लोकसभा में हुआ, ये कहाँ था? ये तब बिहार झारखंड एक था, लेकिन जो परिसीमन था, परिसीमन की बात कर रहे, किस एंगल से किया गया था उसको आप देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में शेरघाटी लोकसभा क्षेत्र तय है, कहीं पर विवट नहीं। अभी जो आपका इमामगंज है या गुरुआ है, औरंगाबाद है, शेरघाटी है, ये जो जब डोभी पटना 4 लेन बना, तो अब जो कनेक्टिंग सड़क केरकी वाली सड़क में मिलती है, इसकी 4 लेन की केरकी वाली सड़क में ही आपको मेडिकल कॉलेज है, चेरकी वाले ही सड़क में आपको एयरपोर्ट का गेट नंबर 2 है। तो अब इस सड़क पे काफी दबाव बढ़ गया है। अब गाड़ियां बहुत चल रही हैं, लेकिन सड़कें गांव से भी बदतर है। अब ग्रामीण क्षेत्र की भी सड़क उससे अच्छी है, चेरकी रोड वाली सड़क है, इतनी टूटी हुई, इतनी बदहाल सड़क है, हर दिन लोगों को एक खौफ में और डर में चलना पड़ रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो ये चेरकी वाली सड़क का 4 लेन बोधगया कॉरिडोर पहले हुआ था, इस बजट में हुआ। ये कॉरिडोर का कहते हैं क्या, विष्णुपथ कॉरिडोर इसी बजट में हुआ। अभी देखिए कल के माननीय मुख्यमंत्री ने कल के बजट में घोषणा किया, डोभी में जो AKIC योजना के तहत के कॉरिडोर जो बन रहा, उसके में वाटर रिसोर्सेज के लिए बड़ा एक तो बहुत बड़ा ये किया जा रहा, डैम बनाया जा रहा है। तो अगर उसमें पानी रहेगा 100 हो या जितना जो क्षमता होगी, उस पर काम चलना शुरू हो गया, उस पर काम शुरू हो गया। कल ही कैबिनेट में लिया गया डिसीजन, और उसको भर को उसका पैसा आप ही जानिए, अगर सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी दिया जाता है, अगर बजट में पैसा का प्रावधान नहीं किया तो उसमें लेट होता, लेकिन पैसा का भी प्रावधान कर दिया गया। 300 करोड़ या कितना है हमको याद नहीं पड़ रहा, पढ़ा था आज ही पढ़ा है। तो सब मेरे ही पीरियड में हो रहा है। बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बोला था, अपने चुनावी वादे में था, चुनावी कैंपेन में था, माननीय जीतन राम मांझी। अगर तो ये तो बदकिस्मती थी गया लोकसभा क्षेत्र की, जो जीतन राम मांझी को पहले लोगों ने हरा दिया था। उस वक्त के कांग्रेस के
जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने जिम्मा लिया था कि मांझी को मत देखिए, हमको देखिए। अगर उस वक्त जीते होते तो गया की शकल सूरत, गया लोकसभा की शकल सूरत और भी बदली होती, क्योंकि काम करने वाले आदमी हैं, काम पे विश्वास करने वाले हैं। हम काम की बुनियाद पर लोगों के बीच में जाते हैं वोट मांगते हैं, न कि बात पर नहीं जाते हैं, काम की बात पर जाते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मांझी जी का पीरियड पूरते पूरते सब काम हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो यहाँ का बड़ा समस्या, उस समस्या का समाधान तय है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत बहुत शुक्रिया। अभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के नेता टुट्टू खान साहब जो बातें कह रहे हैं, एक बात तो जरूर इसमें सच्चाई है कि जीतन राम मांझी जी की जो उम्र है और इस उम्र में भी जो उनकी सक्रियता है, जो काम करने के प्रति जो लालसा है, जो जिस तरह से वो तमाम चीजों को सुनते हैं और करना चाहते हैं, ये सराहनीय है। और अगर शेर घाटी में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर अगर काम होता है तो निश्चित रूप से इसका श्रेय जरूर जीतन राम मांझी जी को आने वाले समय में इतिहास में मिलेगा। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी बातचीत हो रही थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो शेर घाटी के केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि हैं टुट्टू खान साहब, उनसे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।